श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज हम भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का बतला करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है अर्घ विवाह क्या है और इसे कब करना चाहिए। तो ये साथियों, मैं आपके समक्ष विभूति नारायण पांडे शास्त्री और आप देख रहे हैं गीता ज्ञान चैनल। तो प्रिय साथियों, हमारा YouTube चैनल का मकसद लोगों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से है। हमारा उद्देश्य जनता की भलाई और सेवा करनी है। इसलिए हमारे खास कार्यक्रम YouTube पर अपलोड किए जाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी ऐसे ही आपकी समस्याओं के समाधान को देखते हुए कार्य करते रहेंगे। आप खुश हों, यही हमारी कामना है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी नम्र निवेदन है कि जो हमारी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। वीडियो मिस न करें, नहीं तो आप पूरी जानकारी से वंचित रह सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन से हर हर महादेव कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। मित्रों, चलिए अब बिना समय गंवाए मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। आज मैं आपके समक्ष अर्घ विवाह कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए, विस्तार से आज मैं आपको सामने पूरी चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, कई बार देखा गया है कि लोगों में समझ नहीं रहती है कि अर्घ विवाह किसको कहते हैं और कुंभ विवाह किसको कहते हैं। तो पहले हमें समझना चाहिए, अर्घ विवाह जो है वह लड़कों के लिए है और जो कुंभ विवाह जो है वह लड़कियों के लिए है। दोनों विवाह का ही है। जब विवाह दोनों में परेशानी बढ़ती है तब यह पूजा की जाती है। मित्रों, मंगल और अर्घ विवाह दोनों समांतर जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं उस सब मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। कई बार देखा गया है कि केवल मंगल दोष के कारण अर्घ विवाह कई जगह कराते हैं, लेकिन कई शास्त्रों में ये भी देखा गया है कि मंगल का परिहार शास्त्रों में लिखा गया है। जैसे मंगल स्वराशि में हो, मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या मकर राशि में हो तो मंगल का दोष उतना नहीं लगता। लेकिन मंगल के साथ कौन से ग्रह होने पर अर्घ विवाह कराया जाता है यह विस्तार से बताने वाला हूँ। कई जगह ऐसा देखा गया है कि केवल मंगल को देखकर कह देते हैं कि अर्घ विवाह करा लीजिए, लेकिन मित्रों, अर्घ विवाह के साथ दोनों की कुंडली मिलान अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कई बार यह भी देखा गया है सिर्फ अर्घ विवाह करने के बाद शादी कर लेते हैं, बाद में दोनों के बीच झगड़े रहते हैं। या ऐसा भी कहा जाए कि शादी होने में दिक्कतें, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप इसको समझ लीजिए। मित्रों, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा रहता है, 2 नंबर या 5 नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपको सबसे पहले मंगल दोष को देखना जरूरी है। जन्म कुंडली में अगर प्रथम भाव लिखा है तो उसे मांगलिक कुंडली कहते हैं। चतुर्थ भाव के मंगल लिखा है, सप्तम भाव, अष्टम भाव तथा द्वादश भाव में मंगल लिखा है तो उसे मांगलिक दोष कहते हैं।
मित्रों, यहाँ आपको सप्तम भाव को देखना जरूरी है। साथ ही मंगल के साथ पाप ग्रह विराजित हैं, तब अर्क विवाह कराना चाहिए। जैसे प्रथम भाव के में मंगल, राहु, केतु, सूर्य या शनि, इनमें से कोई 2 ग्रह हों या 3 ग्रह हों या 1 ग्रह हों, तब अर्क विवाह कराना जरूरी है। चतुर्थ भाव में भी यदि पाप ग्रह है तो भी अर्क विवाह करना चाहिए। सबसे दिक्कत है सप्तम भाव से दोस्तों, शादी का भाव देखा जाता है। कैसी आपकी पत्नी मिलेगी, कैसा आपका पति मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और सप्तम भाव से देखा जाता है। अगर सप्तम भाव में मंगल के साथ राहु हैं, केतु हैं, सूर्य हैं, या मंगल के साथ शनि हैं, 3 ग्रह हों या 2 ग्रह हों, तो आपके अर्क विवाह कराना चाहिए। अष्टम भाव को मंगल को ज़्यादा माना गया है, वहाँ भी आपको देखना ज़रूरी है। मंगल के साथ या मंगल के नीच राशि में है, तब भी आपको अर्क विवाह जरूर कराना चाहिए। मित्रों, साथ ही द्वादश भाव में भी मंगल के साथ भी राहु, केतु, सूर्य, शनि हो, तब भी अर्क विवाह कराना चाहिए। साथ ही साथ कुंडली मिलान भी आवश्यक करानी चाहिए। तो मित्रों, आपको अर्क विवाह कब कराना है उसको भी सुन लीजिए। आपके कुंडली में जो हमने दोष कहे अर्क विवाह के बारे में, उसका जो शुभ मुहूर्त दिया गया है वह आप जान लीजिए। कहाँ करना चाहिए वो भी कहूँगा, लेकिन मित्रों, शास्त्रों में जो अर्क विवाह का शुभ मुहूर्त दिया गया है, रविवार के दिन आप कर सकते हैं, हस्त नक्षत्र हो तब कर सकते हैं, या मंगलवार के दिन भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये दोष आपकी कुंडली में आ रहा है तो कभी भी ये शास्त्रोक्त जो पूजा है वो अपने घर में नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं, या कोई तालाब हो, तीर्थ स्थान हो, पीपल का वृक्ष हो। साथ ही जब आप किसी पंडित जी को आप कुंडली दिखाएंगे तो आपको शास्त्रोक्त पूजा कब करनी है ये आपको हमने बताया। मित्रों, ऐसा भी देखा गया है, एक दोष के कारण दोनों में झगड़ा होने लगता है, दोनों का विचार एक जैसा नहीं रहता। इसलिए जब भी शादी करें तो उन्हें पूर्व इस दोष को भी देखना ज़रूरी है। कुंडली मिलान कराना भी ज़रूरी है, और इसका शास्त्रोक्त विधान कराना भी बहुत ज़रूरी है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में जो समस्या है उसका समाधान अच्छी तरह देखा गया है, लेकिन उसका समाधान हमें करना चाहिए। एक भगवान सूर्य की पुत्री हैं, उसके साथ शादी के निवारण के लिए यह पूजा शास्त्रों में दी गई है। आप कराएंगे तो आपके विचार भी एक हो सकते हैं, आपका शादी शुदा जीवन भविष्यमय हो सकता है, और जो भी शादी में कठिनाई परेशानी आ रही है वह भी ज़रूर दूर हो सकती है। मित्रों, लेकिन सिर्फ लड़कों को ही यह पूजा करनी चाहिए। हमने अर्क विवाह के बारे में यह बात रखा है, तो आप ज़रूर देखें, कुंडली देखकर आप आगे बढ़ें और उसका शास्त्रोक्त विधान से जानकार पंडित से ज़रूर कराइए। मित्रों, इस तरह की जानकारी मैं हमेशा आपको देता रहूँगा। आप हमें जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सबों को दिल से बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।